भावनाएं धर्म का बाह्य आवरण तोड़कर समाज में अपनी जगह बनाती है। लेकिन धर्म इस उत्पाद की जड़ नहीं है अनंत जी, धर्म बिल्कुल इस उत्पाद की जड़ नहीं है। इस उत्पाद की जड़ है अहंकार, ईगो। वो अहंकार ही है जो धर्म का बाह्य रूप लेकर हमारे दिलों में, हमारे मन में द्वेष, नफरत, अहिंसा को व्याप्त रूप से फैलाता है और समाज में बुराइयां पैदा करता है। अर्नब जी, अगर कोई कुत्ता उसके मालिक को 3 पीस सूट में, चाहे उसका मालिक उसके सामने आ जाए, चाहे उसका मालिक जींस टी शर्ट में उसके सामने आ जाए, चाहे उसका मालिक निवस्त्र होकर उसके सामने आ जाए, जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को हर स्थिति में पहचान लेता है कि ये मेरा मालिक है, तो मैं बड़े ही दुख और खेद के साथ कहना चाहता हूँ अर्नब जी कि अलग अलग रूपों, अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग धर्मों में भगवान हमारे समक्ष आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते और आपस में लड़ते हैं। तो आज उस कुत्ते से सीखने के लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है अर्नब जी, हमें उस कुत्ते से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। अरे हम यही तो कहता हूँ कि इस गोला के लोगों की सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, वो भगवान को पहचानने में ही गलती करते हैं। भैया अगर भगवान हर जगह है, भगवान सबको देखते हैं, तो इन मूर्तियों की क्या जरूरत है? It's a point. आपका फोन मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपका ही फोन है क्या? राइट। आप मुझे भी कॉल कर रहे हैं? क्या हुआ अर्नब जी, आपके पास मेरी कॉल आई क्या? हाँ। ओके, ठीक है। मैंने अभी अर्नब जी को कॉल लगाया, क्या तुम भी मेरी तरह अर्नब जी को कॉल लगा सकते हो? अरे तुम पगला रहे हो क्या? बिल्कुल ये मेरा सवाल है। नहीं, सिंपल सा सवाल है। मैंने अपने फोन से अर्नब जी के फोन पे कॉल लगाया, तुमको भी मेरी तरह अर्नब जी को कॉल लगाना है, लगा के दिखाओ। हाँ अभी लगा देते हैं, देखो अभी लगा देते हैं। फोन नहीं, बिना फोन के अर्नब जी को कॉल लगाओ। अरे बिना फोन के कैसे फोन लगेगा? पगला रहे हो क्या? बिल्कुल। अरे फोन नहीं लग सकता? तुम तो लगा सकते हो भाई, तुम्हारे पीपी प्रभु तो सब कुछ कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, तो फिर बिना हैंडसेट के कॉल लगा के दिखाओ ना। अरे भैया ये मैं भी नहीं कर सकता, पीके प्रभु भी नहीं कर सकते, हैंडसेट के बिना कभी फोन नहीं लगता भैया। तो बिना मूर्ति और विग्रह के भगवान को पाया जा सकता है ना, अभी तुमने कहा। अरे भगवान हर जगह है तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना। क्यों भाई, मोबाइल वेव्स भी तो हर जगह है, फिर हैंडसेट की क्या जरूरत है? डायरेक्ट कॉल लगा दो, मोबाइल वेव्स तो चारों तरफ फैली हुई है, तो भगवान भी हर जगह है, तो हैंडसेट के कॉल तो नहीं लगा दिया अर्नब जी पे। अरे तो क्या हर किसी मूर्ति को भगवान मान ले? नहीं, जिस तरह हर फ्लैग भारत का झंडा नहीं होती, उसी तरह हर मूर्ति और विग्रह भगवान का रूप नहीं होता, जब तक कि वो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ना हो और उसकी प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो। क्यों जी के लाइट नंबर 1 इतनी जल्दी खुल गए? अरे तेरी, अच्छा तो वो बच्चा तुमने भेजा था भैया, तुम्हारे राइट नंबर के चक्कर में भैया मेरी तो खिड़की ही निकल गई भैया। तुम्हारे राइट नंबर का करंट मेरे दिमाग को आज तक वाइब्रेट करता है। एक और सवाल है कि ये गाय को चारा खिलाने से नौकरी मिल जाती है, ये कुछ समझ में नहीं आया भैया, इसमें कुछ प्रकाश डालिए। देखो जी, गाय को चारा डालने से नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, और ये बात सच है या झूठ, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होते ही चिकन सूप, बियर या इसकी क्यों नहीं पीता? वो पीता है माँ का दूध, क्योंकि माँ का दूध ही को पहला पौष्टिक आहार होता है जो उसके अस्तित्व का आधार स्तंभ होता है। वो माँ का दूध ही होता है जो उसे जरूरी पोषण प्रदान करता है। उसकी माँ जब उसको दूध पिलाती है तो हम ये क्यों नहीं पूछते कि माँ का दूध पिएंगे तो माँ को खाना खिलाएंगे तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? माँ का दूध अगर पिएंगे, माँ के दूध से पोषण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम सफल होंगे या नहीं होंगे? हम गाय को चारा इसलिए डालते हैं क्योंकि गाय के दूध का हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि
गाय ही संसार के सभी प्राणियों में एकमात्र ऐसा प्राणी है जो निस्वार्थ भाव से सभी को अपने दूध का अमृत पान कराता है। गाय को चारा खिलाने से नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई वेद वाक्य नहीं है, ना ही ये कोई शास्त्र आधार है। अगर आप गाय को चारा खिलाने में इतने ही असमर्थ हो तो कम से कम गाय को काट के खाने में अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन तो करो। मिस्टर सौरभ, आई हैव अ पॉइंट टू मेक हियर। आप कहते हो कि गाय को चारा प्रेम से डालते हैं लोग, नहीं, ये झूठ है। द फैक्ट इज कि गाय को चारा लोग प्रेम से नहीं डर के डालते हैं। उनको डर है इस बात का कि शायद वो गाय को चारा नहीं डालेंगे तो उनकी नौकरी नहीं लगेगी। वो लोग मंदिर जाते हैं इसलिए कि उनको डर है कि अगर वो भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो वो भगवान उनके कामों में विघ्न डालेगा। ये डर है मिस्टर सौरभ जो लोगों को धर्म के मार्ग पर जाता है। इसीलिए पी के प्रभु ने सच कहा था, जो डर गया वो मंदिर गया। डर अपना क्यों? वो डर ही है जो हमें सही रास्ते पर चलने के लिए विवश कर देता है। वो डर ही है जिसके कारण हम अपनी मां के आंचल में जा चुके हैं। वो डर ही है बेरोजगारी और गरीबी का जिसकी वजह से हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। वो डर ही है जो हमें सही मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है। अर्नब जी, डर तो वो जीवन का महत्वपूर्ण औजार है जो जीवन में सावधानी बरतने के लिए सबसे ज्यादा सहायक होता है। और हम लोग डरने की वजह से मंदिर नहीं जाते, बल्कि मंदिर तो वो यूनिवर्सिटी है जहां पर चरित्र का विकास होता है, जहां संस्कार और सिंचन होता है, जहां संस्कृति की प्रेरणा मिलती है और विपत्तियों में जूझने का बल प्राप्त होता है। तो अर्नब जी, जो मंदिर गया वो निडर हुआ। भैया तुम्हारी सब बात समझ आ गई, बस एक बात समझ नहीं आई, ये धर्म क्या है? धर्म जहां सत्य अहिंसा न्याय धर्म का पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा वो भारत देश है मेरा। सोने की चिड़िया कहते थे हमारे देश को, लेकिन अर्नब जी आज मुझे हंसी आती है जब हम सोने की चिड़िया सुनते हैं। जानते हैं हमारे देश को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि हमारी जड़ें जुड़ी थी, भारत की संस्कार की जड़ें जुड़ी थी हमारी संस्कृति हमारे धर्म से। स्विट्जरलैंड पूरी दुनिया में जाना जाता है चॉकलेट्स के लिए। जब जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हम जापान का नाम लेते हैं, मशीन्स के लिए जर्मनी सबसे आगे है। लेकिन अर्नब जी, जब ज्ञान धर्म संस्कार की बात आती है तो पूरी दुनिया केवल और केवल भारत की तरफ देखती है। भारत की संस्कृति को, भारत के ज्ञान को, भारत के धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अनेकों सफल प्रयास हुए। मुगलों ने 800 वर्ष राज किया, ब्रिटिश ने 250 वर्ष राज किया, और हमारे आजकल की फिल्मों का तो कहना ही क्या। कभी आपने ये सोचा कि ये सभी लोग हमारे धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं, हमारी संस्कृति को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि अर्नब जी ये जानते हैं कि भारतीयों से ज्यादा बल भारतीय की संस्कृति में है, भारतीयों के धर्म में है। और धर्म क्या है मैं आपको बताता हूँ। धर्म की बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। धर्म तो वो एंटीवायरस है जो मनुष्य के सॉफ्टवेयर से काम, क्रोध, लोभ, माया जैसे वायरसेस को क्लीन कर देता है। धर्म बाबाओं का कोई मैजिक शो नहीं, धर्म बाबाओं के हाथ की उड़ती हुई धूल नहीं जो उड़ जाए। धर्म तो वो साधन है जो हमारे मन और आत्मा को संतुलित करता है। और धर्म का एक साथ मतलब है टू नो गॉड, टू सर्व गॉड। मैं चाहता हूं सभी लोग रुक जाएं और तालियां ना बजाएं। बंद कर दिए शोर, बंद कर दिए तालियां। दोस्तों, कल तक आप लोग पीके के लिए तालियां बजा रहे थे, कुछ देर पहले तक जीके के लिए तालियां बजा रहे थे, आज मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं।
और ना जाने कल कौन सी ए के बी के सी के डी के आएंगे और आप अंधों की तरह तालियां बजाते रहेंगे। कोई बाहर का अनजान व्यक्ति आता है एक फिल्म के माध्यम से हमारे धर्म के लिए, हमारी आस्था में, हमारी संस्कृति में शक का जहर घोल देता है और हम बदले में उसे क्या देते हैं? 600 करोड़ रुपए कमाकर उसका सत्कार करते हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि आज हमारा भारत उन लोगों से धर्म की परिभाषा सीख रहा है जिन लोगों की लाइफ में धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म और संस्कृति का आधार क्या है। हमारे धर्म और संस्कृति का आधार है हमारे शास्त्र।